इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं रेडिस डेटाबेस। रेडिस एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटाबेस है अगर आप कैशे के लिए यूज़ करना चाह रहे हो एंड अगर आप इन मेमोरी डेटाबेस यूज़ करना चाह रहे हो तो रेडिस यूज़ कर सकते हो। अब ये वीडियो एक क्रैश कोर्स होने वाला है रेडिस का, क्योंकि रेडिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई बड़ा एप्लीकेशन बना रहे हो वहाँ पे अगर रीड एंड राइट ऑपरेशंस आपके परमानेंट या परसिस्टेंट डेटाबेस में ज़्यादा हो रहे हैं तो आप रेडिस यूज़ कर सकते हो। अब ये तो मैंने सिंपल एक यूज़ केस बता दिया, बट रेडिस के बहुत सारे यूज़ केसेस हैं, उसको हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इस वीडियो का टारगेट हम लोग रखते हैं कि भाई रेडिस हमें समझ में आ जाए, रेडिस क्या होता है। एक तरीके का ये वीडियो क्रैश कोर्स का काम करेगा। अगर आप रेडिस के बारे में शॉर्ट में जानना चाह रहे हो तो हम लोग इस वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रेडिस के बारे में सब चीज़ कवर अप करने वाले हैं। हमारा मेन टारगेट है कि हम कैसे अपने एप्लीकेशन के अंदर रेडिस को यूज़ कर सकते हैं, बट हम लोग ये चीज़ करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन बनाएंगे और उसको रेडिस डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। एक बार जब कनेक्ट भी हो जाएगी तो हम डेटा को कैसे स्टोर करना है, कैसे निकालना, वो सब चीज़ हम लोग एप्लीकेशन से देखेंगे। लेकिन यार इस वीडियो के अंदर आपको डायरेक्ट डेटाबेस भी तो सीखना पड़ेगा। डेटाबेस को डायरेक्टली हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हम लोग उसके अंदर स्ट्रिंग्स डाल सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स कैसे डाल सकते हैं, साथ ही साथ में कैसे हम उसके अंदर इमेजेस वगैरह भी स्टोर कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और हम लोग इसके अंदर ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कवर कर देंगे। आपको क्या करना है, बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है हमें सपोर्ट करने के लिए। इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 1000 लाइक और कमेंट एम रखते हैं 50 कमेंट। जल्दी से आप करा दीजिएगा और हम लोग चलते हैं भाई, सीखते हैं। ओके, एक चीज़ और, अगर आप ये वीडियो फॉलो अप कर रहे हो तो अपना नाम और कहाँ से हो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलो भाई वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई रेडिस डेटाबेस होता क्या है, क्योंकि बिना जाने आप ऑपरेशंस या कुछ भी उस टेक्नोलॉजी को अपने यूसेज के लिए यूज़ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा रेडिस डेटाबेस होता क्या है, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो भाई यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। रेडिस डेटाबेस, रेडिस का मतलब है रिमोट डायरेक्टरी सर्वर। अगर हम इसको शॉर्ट में बोले तो हम लोग रेडिस बोलते हैं, बट अगर फुल फॉर्म में बोलें तो रेडिस मीन्स रिमोट डायरेक्टरी सर्वर। रिमोट डायरेक्टरी सर्वर होता क्या है, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है। रिमोट डायरेक्टरी सर्वर एक इन मेमोरी डेटा स्टोर या डेटा स्ट्रक्चर स्टोर दैट कैन बी यूज्ड एज अ डेटाबेस, कैशे एंड मैसेज ब्रोकर। अब ये इन मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर या डेटा स्टोर है जिसको हम लोग अलग अलग तरीके काम के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर हमें डेटाबेस की तरह इसको यूज़ करना है तो हम डेटाबेस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, अगर हमें कैसे की तरह यूज़ करना है तो हम कैसे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और मैसेज ब्रोकर की तरह यूज़ करना है तो हम मैसेज ब्रोकर की तरह भी हम रेडिस को यूज़ कर सकते हैं। रेडिस ज़्यादातर यूज़ होता है अगर आपका एप्लीकेशन थोड़ा सा रियलिस्टिक है या रियल टाइम ज़्यादा रीड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है, तो उस केस में हम लोग रेडिस यूज़ करते हैं। ज़्यादातर एज अ कैसे यूज़ होता है इन मेमोरी डेटा को स्टोर करने के लिए, बट रेडिस हमें परमानेंट स्टोरेज के भी ऑप्शंस भी प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कैसे के लिए यूज़ कर पाएंगे, हम इसको परमानेंट स्टोरेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उसको कॉन्फ़िगर कर दें कि हमारा जो डेटा है परमानेंट स्टोर हो जाए। रेडिस सपोर्ट वेरियस डेटा स्ट्रक्चर्स सच एज स्ट्रिंग। रेडिस बहुत सारे अलग अलग डेटा टाइप्स या डेटा स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है, अभी हम लोग आगे बात भी करेंगे और हम लोग ऑपरेशंस भी परफॉर्म करेंगे। तो हम रेडिस में स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं, हैशेस को स्टोर कर सकते हैं, लिस्ट, सेट, सॉर्टेड सेट, बिट मैप, हाइपरलॉक, लॉक्स एंड जियो पार्शियल इंडेक्सेस, इस तरह से डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं, डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं और डेटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। अगर हमें ऑब्जेक्ट्स बनाना है वो भी यूज़ कर पाएंगे भाई, एंड बिट मैप वगैरह मतलब इमेज वगैरह के लिए भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर ये कैशिंग के लिए यूज़ होता है बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर। अब इसके फीचर बहुत सारे हैं भाई। अच्छा, दिमाग में ये क्वेश्चन तो आता होगा भाई हम रेडिस क्यों यूज़ करें। ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास ऑलरेडी पोस्टग्रेस है, हमारे पास माइस्क्यूएल है, मोंगोडीबी है, अलग अलग तरीके के बहुत सारे जाइंट अवेलेबल हैं जो डेटाबेस का बहुत तगड़े से काम करते हैं, मतलब डेटाबेस का काम करते हैं और डेटाबेस का कह सकते हैं जो जगह है उसको बहुत अच्छे से फुलफिल करते हैं। तो अब हम रेडिस की यूज़ करें भाई, तो रेडिस के बहुत सारे फीचर हैं, मैंने कुछ यहाँ पे लिख रखे हैं। साथ ही साथ में अगर इन फीचर्स के अलावा भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला फीचर इन मेमोरी स्टोरेज। ये हमें इन मेमोरी स्टोरेज प्रोवाइड करता है। इसका मतलब इसमें क्योंकि मेमोरी के अंदर ही, मतलब अगर बोले तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही डेटा स्टोर होगा जब तक सर्वर चलेगा, जिसकी हेल्प से फास्ट रीड एंड राइट ऑपरेशंस हमें मिलेंगे। तो जो डेटा बेस हम लोग पहले यूज करते थे, अभी यूज करते हैं परमानेंट स्टोरेज के लिए, चाहे माइस्क्यूएल हो चाहे पोस्टग्रेस हो, वो इन मेमोरी के अंदर नहीं रखता, वो डिस्क के अंदर आपका डेटा स्टोर करता है। लेकिन इसमें डेटा बाय डिफॉल्ट स्टोर होता है मेमोरी के अंदर, तो रीड एंड राइट ऑपरेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, जिसके लिए अगर आप ऑब्वियसली बात है जिसके लिए ही ज़्यादातर रेडिस यूज़ होता है कैशे वगैरह के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा रीड एंड राइट ऑपरेशन फास्ट होगा उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा हमारे एप्लीकेशन के लिए। तो अगर आपको फास्ट रीड एंड राइट ऑपरेशन चाहिए तो आप रेडिस यूज़ करोगे कैशे के लिए। अब क्योंकि रीड राइट ऑपरेशंस जो है गाइज वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, तो इट इज़ आइडियल फॉर रियल टाइम रिक्वायरमेंट्स। तो रियल टाइम जितनी रिक्वायरमेंट होती है रीड एंड राइट ऑपरेशन उसमें फास्ट ही चाहिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लोकेशन ट्रैकिंग है जिसमें आप लोकेशन को ट्रैक कर रहे हो, कोई डिवाइस लेके मूव कर रहा है। अब डिवाइस लेके मूव कर रहा है तो ऑब्वियस बात है हर एक सेकंड में उसकी लोकेशन चेंज होगी,
और हमें उसके लोकेशन को अपने डेटाबेस में सेव करके और उसके यूज़ करना है। तो अगर हम MySQL यूज़ करेंगे या फिर पोस्टग्रेस यूज़ करेंगे तो वहाँ पे रीड राइट ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा होंगे। सपोज वो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस उन्हें वॉक चली, अब 2 किलोमीटर में तो इतने ज़्यादा रीड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाएंगे ना कि हो सकता है कि भैया 10 बंदे अगर साइमल्टेनियसली एक साथ कॉन्करेंटली अगर चल रहे होंगे तो 10 बंदों को ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। या अगर 100 बंदे चल रहे होंगे तो हो सकता है 100 बंदे के लिए डेटाबेस क्रैश हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा रीड राइट ऑपरेशंस होगा। और जब कोई एप्लीकेशन बनाते हो आप तो वो सिर्फ और सिर्फ 10 बंदों के लिए या 100 बंदों के लिए नहीं बना होता है, वो बहुत सारा मतलब बहुत सारे यूजर्स को हैंडल कर रहा होता है। आप यूज केस ले लो जोमेटो का, जब वहाँ पे डिलीवरी होती है जोमेटो में तो बहुत सारे बंदे डिलीवरी कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हम सिर्फ परमानेंट स्टोरेज के लिए जो डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, जैसे MySQL हो गया, MongoDB हो गया या फिर हमारा पोस्टग्रेस हो गया, उसको हम डेटा को रखने के लिए यूज़ करेंगे। मतलब ऐसा डेटा जो हम आज रख दें, कल उसे यूज़ करना हो या थोड़ी देर बाद यूज़ करना हो तो हम उसको रख के देन हम उसको निकाल सकते हैं। परमानेंट स्टोरेज का ही काम करेंगे। लेकिन लोकेशन अपडेट हो रही है और हमें डेटा कंटिन्यूसली अपडेट करना है विद डेटाबेस, तो हम वहाँ पे रेडिस यूज़ कर सकते हैं कि भैया जब तक लोकेशन ट्रैक हो रही है तब तक हम रेडिस में डेटा को स्टोर करेंगे। लेकिन उसके बाद जब एक बार हमारे पास इनिशियल एंड फाइनल लोकेशन आ जाएगी तो इनिशियल एंड फाइनल लोकेशन का या फिर जो भी हमारे पास सेट बनेगा या जो भी हमारे पास पॉइंट्स का सेट बनेगा, कोऑर्डिनेट्स का सेट, उसको हमको सपोज स्टोर करना है, क्योंकि अब लोकेशन ट्रैकिंग फाइनल हो चुकी है, बंदा सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें पूरे पाथ को स्टोर करना है बैकएंड में डेटाबेस के अंदर, तब हम वहाँ पे अपना परमानेंट डेटाबेस स्टोर या स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं। MySQL में पूरा पाथ स्टोर कर सकते हैं। एक बार स्टोर हो गया, फिर कभी अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है, अच्छा हमें वो पाथ चाहिए कि वो डिलीवरी बॉय कहाँ से कहाँ तक गया था, फिर हम परमानेंट स्टोरेज से डेटा को उठा के दिखा सकते हैं। लेकिन जब तक एक्चुअल रियल टाइम ट्रैकिंग हो रही होगी तब तक हम रेडिस वगैरह यूज़ कर सकते हैं कैशे के लिए या और भी काम किए। ये सिर्फ मैंने एक यूज़ केस बताया। तो क्योंकि ये इन मेमोरी डेटा स्टोरेज है या इन मेमोरी स्टोरेज है, तो हमें इसमें जो रीड राइट ऑपरेशन है बहुत फास्ट है, IDF और रियल टाइम रिक्वायरमेंट। लेकिन सिर्फ और सिर्फ रेडिस इन मेमोरी स्टोरेज नहीं प्रोवाइड करता। ये परसिस्टेंट डेटा फंक्शनैलिटी भी आपको प्रोवाइड करता है। मतलब अगर आपको चाहिए कि भैया ये हमें डिस्क में डेटा को स्टोर करके दे, तो ये आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से आप अपने डेटा को डंप कर सकते हो डिस्क के अंदर। तो अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, एक बार आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, डेटा आपका डिस्क में चला जाएगा। तो रेडिस कहता है भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो आप कहोगे वो मैं करूँगा। अगर आप कहोगे हमें डिस्क में डेटा रखना है, मैं कर दूंगा। अगर आप कहोगे रीड राइट या जितने ऑपरेशंस हैं उस वो सारे इन मेमोरी से हो, तो हम डेटा को इन मेमोरी में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत सारे सपोर्ट होते हैं इसके अंदर, एंड इतने सारे डेटा स्ट्रक्चर सपोर्ट होते हैं कि आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग, हैश सेट, लिस्ट, बिट मैप, बहुत सारे डेटा टाइप्स इसके अंदर है, तो आप अपने हिसाब से अपना काम कर सकते हो। इसमें क्या है, डेटा रेप्लिकेशन भी होगा। रेडिस सपोर्ट मास्टर स्लेव एप्लीकेशन रेप्लिकेशन अलाउइंग डेटा टू रेप्लिकेटेड टू मल्टीपल सर्वर्स फॉर द रिडंडेंसी एंड फेलोवर। तो रेप्लिकेशन का मतलब होता है डेटा एक ही नोड पे स्टोर नहीं होता है, इसमें रेप्लिकेशन होता है, डेटा को रेप्लिकेट करके मल्टीपल नोड्स में रखा जाता है, जिसकी हेल्प से अगर कोई फेल ओवर हो जाता है, एक नोड गलती से क्रैश हो जाता है, तो आपका डेटा रेप्लिकेट होकर दूसरी नोड्स पे रखा होता है, तो वहाँ से बचाया जा सकता है, आपका डेटा बैकअप के लिए यूज़ किया जा सकता है। साथ ही साथ में पब सब मैसेजिंग, आप रेडिस की हेल्प से पब्लिशर और सब्सक्राइबर वाला मैसेजिंग एज अ ब्रोकर भी यूज़ कर सकते हो, इसको मैसेज ब्रोकर भी यूज़ कर सकते हो। पब्लिश सब्सक्राइब कैपेबिलिटीज इसके अंदर है, जिसकी हेल्प से हम लोग रियल टाइम मैसेजिंग एप्लीकेशंस वगैरह बना सकते हैं या रियल टाइम मैसेजिंग का काम कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम पब्लिश एंड सब्सक्राइब कैपेबिलिटीज़ हमें मिल जाती हैं, तो हम इसको एज अ एक्ट ये कर सकता है मैसेज ब्रोकर यूजिंग पब्लिश एंड सब्सक्राइब कैपेबिलिटीज़, जिसकी हेल्प से हम लोग रियल टाइम मैसेजिंग एप्लीकेशंस वगैरह में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 5 फीचर्स थे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जानना चाहिए। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर मिल जाएंगे, जो भाई आपका असाइनमेंट है, इसके अंदर 2-4 फीचर्स और पढ़ लीजिएगा। बाकी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रेडिस का आर्किटेक्चर क्या है। तो रेडिस एक्चुअली हमारे पुराने सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर पे काम करता है, जिसको हम लोग मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, सर्वर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बोलते हैं। एग्जैक्टली बहुत सिंपल है, हमारे पास रेडिस का सर्वर है एंड ऑब्वियस बात है, जब हमारे पास रेडिस का सर्वर है तो पूरा डेटा, सारा काम जो होगा वो रेडिस पे ही होता है। ज़्यादातर सारा काम, जो भी कमांड चलते हैं या डेटा स्टोर होता है रेडिस सर्वर पे स्टोर होता है। लेकिन कोई भी बंदा डायरेक्टली रेडिस सर्वर को यूज़ नहीं कर पाएगा, सारा काम तो रेडिस सर्वर पे ही होगा। लेकिन रेडिस सर्वर को यूज़ करने के लिए हमारे पास क्लाइंट्स होते हैं, जिसको हम लोग स्लेव भी बोलते हैं, और जो हमारा जो सर्वर है रेडिस का वो मास्टर है। तो क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट क्वेरी को भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा। दैट मीन्स यहाँ पे कमांड आपने टाइप किया, क्वेरी यहाँ पे गई रिक्वेस्ट के फॉर्मेट में, क्योंकि सारा डेटा वगैरह सब कुछ यहाँ पे स्टोर्ड है। तो रेडिस सर्वर पे ये क्वेरी चलेगी या कमांड जो आपने फायर किया है वो कमांड चलेगा, यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी और कमांड का जो रिजल्ट होगा या रिस्पॉन्स होगा वो क्लाइंट को मिल जाएगा। ये सिंपल सा आर्किटेक्चर है। कुछ भी है, आपको इफ़ यू वांट टू एक्सेस
रेडिस, तो अगर आपको रेडिस एक्सेस करना है तो आपको कोई कोई मतलब झमेला करना ही नहीं, सिंपली आप क्लाइंट ओपन करिए, वहाँ पे कमांड लिख दीजिए, क्लाइंट के थ्रू आप सर्वर को यूज़ कर सकते हो, कमांड्स को यूज़ कर सकते हो, एंड कमांड का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आप क्लाइंट ओपन करोगे, क्लाइंट पे कमांड टाइप करोगे, क्लाइंट रिक्वेस्ट या उस कमांड को सर्वर को भेजेगा, सर्वर कमांड को चलाने के बाद रिस्पॉन्स जो होगा या जो आपका आंसर होगा वो आप दे देगा। सिंपल सी बात है। एक चीज़ आपको और बता दूं कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्लाइंट कमांड लाइन वो भी हो सकता है, जीयूआई क्लाइंट भी हो सकता है। साथ ही साथ में अगर हमारा कोई एप्लीकेशन है, सपोज जावा का एप्लीकेशन है, स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन है, या फिर पाइथन का एप्लीकेशन है, नोड का एप्लीकेशन है, तो वो एप्लीकेशन भी एक्ट कर सकता है एज अ क्लाइंट। मतलब हमारा नोड का एप्लीकेशन क्लाइंट बन जाएगा, और क्लाइंट जब बन जाएगा तो वो भी रेडिस सर्वर से डेटा को फेच कर सकता है, डेटा डाल सकता है, एंड हम लोग अपने नोड को भी एज अ क्लाइंट, नोड सर्वर को भी एज अ क्लाइंट बना सकते हैं, और वो रेडिस से ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। इफ़ यू वांट टू यूज रेडिस इन अवर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, तो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को भी हम एज अ क्लाइंट बना सकते हैं। स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन भी डेटा को परमानेंटली या इन मेमोरी में स्टोर कर देगा, रेडिस में स्टोर रहेगा। ठीक है, सो ये आर्किटेक्चर फॉलो होता है, और यही हम करेंगे। रेडिस को हम लोग इंस्टॉल करेंगे, एक बार रेडिस इंस्टॉल हो जाएगा तो हमारा सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा, फिर हम क्लाइंट की मदद से उसको यूज़ कर सकते हैं। और जब हम अपने प्रोग्राम के अंदर उसको यूज़ करेंगे, दैट मीन्स हम अपने प्रोग्राम को ही क्लाइंट बना देंगे, और प्रोग्राम के अंदर क्वेरी लिख देंगे या प्रोग्राम के अंदर कोड लिख देंगे, उस कोड के माध्यम से हमारा प्रोग्राम या एप्लीकेशन रेडिस सर्वर से इंटरेक्ट कर रहा होगा। ओके, सो दिस इज एक्चुअली रेडिस आर्किटेक्चर ऐसे काम होता है। इसको हम लोग मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर बोल ले या फिर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बोल ले, बट मास्टर हमारा यही है, रेडिस का सर्वर है। ठीक है, अब रेडिस में बहुत सारे टाइप्स अवेलेबल हैं, तो इनको समझना और इन पे ऑपरेशन परफॉर्म करना हम लोग सीखते हैं बारी बारी से। बट हमारे सिस्टम में रेडिस इंस्टॉल भी तो होना चाहिए, तभी तो हम स्ट्रिंग्स को स्टोर कर पाएंगे, हैशेस को स्टोर कर पाएंगे, एंड लिस्ट को स्टोर कर पाएंगे, सेट को स्टोर कर पाएंगे। ये सब चीज़ करने के लिए हमारे पास रेडिस का सर्वर होना चाहिए और क्लाइंट भी होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं इंटरनेट पे, और वहाँ से रेडिस को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो सब चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करो तो विंडोज़ के लिए आप डाउनलोड करोगे, मैक यूज़ करो मैक के लिए डाउनलोड करोगे, आप डॉकर से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो वो सब चीज़ ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। ओके, सो चलते हैं भाई। तो अब रेडिस को डाउनलोड करने के लिए गूगल पे आप सर्च कर सकते हो रेडिस डाउनलोड, और सबसे पहले रेडिस की ऑफिशियल साइट ओपन होगी, redis.io/downloads। इस वेबसाइट को आप ओपन कर लीजिए, यहाँ से डाउनलोड्स मिल जाएगा। नीचे कुछ और लिंक्स ओपन है, अगर आपके यूज़ के हिसाब से इन लिंक्स को कह सकते हो, ये यूज़ के हिसाब से इन लिंक्स हेल्पफुल हैं, तो इनको भी जाके देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल रेडिस, इंस्टॉल रेडिस ऑन विंडोज़, यहाँ पे डॉक्स पढ़ सकते हो, या फिर डाउनलोड रेडिस एंटरप्राइज। तो इनमें से अगर आपको कुछ चाहिए तो इन लिंक्स को ओपन कर लो, बट मैं डाउनलोड्स पे जाऊँगा, एंड यहाँ से देखने को हमें मिल जाएगा रेडिस को कैसे हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड सेंटर, डाउनलोड द सेल्फ मैनेज्ड ऑन प्रेम सॉफ्टवेयर विद द एडिशनल, ये सब चीज़ है। ठीक है, नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे रेडिस इनसाइट्स वगैरह है, रेडिस स्टैक डाउनलोड है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। रेडिस डाउनलोड्स में आपको डॉकर भी दिखेगा, रेडिस इंस्टॉल रेडिस फॉर फ्रॉम सोर्स, यहाँ से भी आप देख सकते हो, एंड डॉकर से भी आप देख सकते हो कि कैसे हम रेडिस को डाउनलोड करेंगे। जब आप गो टू रेडिस डॉकर हब करोगे तो यहाँ पे आपको डॉकर हब की रेडिस की डॉकर हब पे ऑफिशियल रिपोजिटरी मिल जाएगी। आप डॉकर पुल रेडिस यूज़ करके डॉकर से डाउनलोड करके और इसको चला सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट क्योंकि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हम क्या करेंगे, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रेडिस को ढूंढना स्टार्ट करेंगे। और अगर आपका विंडोज़ है तो आप विंडोज़ के लिए ढूंढना स्टार्ट करो। मैं गूगल पे आऊँगा, लिखूँगा डाउनलोड रेडिस फॉर मैक, एज सिंपल एज दैट, और हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल रेडिस ऑन मैक ये वाला ओपन हो जाएगा लिंक, इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। इफ़ यू वांट टू डाउनलोड फॉर विंडोज़ तो आप इसको चेंज करके विंडोज़ कर सकते हो, सिंपल, जितना आप आसान बनाओगे उतना ही आसान रहेगा। एंड फॉर उबंटू या फिर लिनक्स तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो तीनों मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। अब देखो यहाँ पे इंस्टॉल रेडिस ऑन मैक, मैक पे कैसे इंस्टॉल करेंगे ये चीज़ भी आप समझ लो, क्योंकि हमारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम मैक को ही, मतलब ऑब्वियसली बात है, यूज़ करेंगे। ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम भाई हमारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन हम इंस्टॉल विंडोज़ का कर, तो इंस्टॉल भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आप आओगे तो आप देखोगे यहाँ पे प्री रिक्विजिट हमारा ब्रू है, तो हम ब्रू को यूज़ करेंगे। कैसे ब्रू कैसे यूज़ करेंगे, हम टर्मिनल ओपन करेंगे, टर्मिनल हमारा तो ओपन था, ये देखो टर्मिनल ओपन था, एंड ऑब्वियसली बात है कि हम यहाँ पे ये वाला कमांड चेक करो भाई, इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे आओ, पेस्ट करो, एंटर करो, तो हमारे में देखो होम ब्रू 4.3.2 अवेलेबल है। अगर आपको होम ब्रू 4.3 या इसका वर्जन नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो, होम ब्रू डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। आप यहाँ पे लिख दो डाउनलोड या इंस्टॉल होम ब्रू और मैक, या मैक के लिए एक्चुअली यूज़ है, तो brew.sh वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो। ये वाला कमांड चला दीजिएगा, होम ब्रू इंस्टॉल हो जाएगा। या फिर हाँ ठीक है, बाकी इसके बारे में भी और भी चीज़ें पढ़ सकते हो।
इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा बेसिकली। फिर एक्चुअली होम ब्रू होता क्या है, कोई पैकेज वगैरह इंस्टॉल करना है या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो होम ब्रू से या ब्रू से इंस्टॉल कर सकते हो फॉर मैक ओएस। ठीक है, सो हमें हमारे सिस्टम में ब्रू ऑलरेडी इंस्टॉल है, बस हमें क्या करना है, ब्रू इंस्टॉल रेडिस ये वाला कमांड चलाना है और हमारा इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा, एंटर कर देंगे। ठीक है, सो हमारा रेडिस इंस्टॉल हो जाएगा, एक कमांड सिर्फ चलाना था एंड ये रेडिस को आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, बाकी जब तक इंस्टॉल कर रहा है तब तक आप देखो स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग द रेडिस सर्वर इन फोरग्राउंड आपको कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, टू टेस्ट योर रेडिस इंस्टॉलेशन यू कैन टेस्ट द रेडिस सर्वर एग्जीक्यूटेबल फ्रॉम द कमांड। आप इसको चला के टेस्ट कर सकते हो रेडिस सर्वर को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके। इफ सक्सेसफुल यू विल सी द स्टार्टअप लॉग्स फॉर द रेडिस एंड रेडिस विल रनिंग इन फोरग्राउंड। तो अगर आप ये चलाओगे तो अगर रेडिस रन हो रहा होगा तो बेसिकली हमें स्टार्टअप लॉग्स दिख जाएंगे और रेडिस हमारा फोरग्राउंड में रन हो जाएगा। बाकी अगर बाद में आपको स्टॉप करना है तो आप ब्रू सर्विसेज स्टार्ट रेडिस कर सकते हो, ब्रू सर्विसेज इन्फो देख सकते हो एंड इसी से आप स्टॉप भी कर सकते हो, ब्रू सर्विसेज स्टॉप। ओके, सो मैं आपको दिखाता हूँ हमारा रेडिस आई थिंक इंस्टॉल है। देखिए रेडिस 7.2.5 इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, तो हमारे में पहले से इंस्टॉल्ड है। एंड अब हम चलाएंगे यहाँ पे कमांड रेडिस सर्वर, तो हम रेडिस सर्वर एंटर कर देंगे तो ये हमारा लॉग है बेसिकली रेडिस सर्वर का एंड रेडिस सर्वर के लॉग्स यहाँ पे दिख रहे हैं। हम कंट्रोल सी से इसको बंद करेंगे एंड अगर हमें कभी स्टार्ट एक्सप्लिसिटली करना हुआ तो हम इससे कर लेंगे। इन्फॉर्मेशन देखना है तो हम इससे देख सकते हैं कि हम चलो इन्फॉर्मेशन ये देख सकते हो कि हमारा सर्वर रनिंग लोडेड, यूज़र जो है हमारा दुर्गेश मैक है एंड प्रोसेस आईडी है 692। तो ये हमारा बेसिकली इन्फॉर्मेशन है रेडिस की। कभी भी फ्यूचर में अगर आपको रेडिस को स्टॉप करना हुआ तो आप स्टॉप रेडिस एंड कर सकते हो एंड बाद में स्टार्ट करना हुआ तो ब्रू सर्विसेज के बाद स्टॉप रेडिस स्टार्ट रेडिस लिख दीजिएगा, इन्फो रेडिस एंड स्टॉप रेडिस, इन तीनों को कमांड को यूज़ करके आप काम कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अगर आपको कमांड लाइन से कनेक्ट करना है तो आपको रेडिस CLI लिखना है और ये कमांड लाइन से कनेक्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको क्लियर कर लो एंड यहाँ पे हम टाइप करेंगे redis/CLI, एंटर करेंगे। ये देखिए अब आपका सॉफ्टवेयर जो है वो क्लाइंट से कनेक्ट हो गया, दैट मीन्स आपका जो कमांड लाइन क्लाइंट था रेडिस का वो कनेक्ट हो गया, या जो भी आपका टर्मिनल था वो कनेक्ट हो गया आपके रेडिस सर्वर से। अब यहाँ पे जो कमांड चलाएंगे वो बेसिकली कमांड जाएगा रेडिस सर्वर पे, फायर होगा और वहाँ से जो आंसर आएगा वो हमें यहाँ पे दिखेगा, जो रिस्पॉन्स आएगा वो हमें यहाँ पे दिखेगा। देखते हैं भाई, तो हम क्या करेंगे, हम इन्होंने कुछ बता रखा है, देखिए दिस विल ओपन द रेडिस रेपल, तो रेडिस का रेपल ओपन हो जाएगा, ट्राई रनिंग सम कमांड्स। तो ये कुछ कमांड है, इनको आप चला के देख सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास कमांड नहीं है तो आप हेल्प भी आई थिंक टाइप करके देख सकते हो। जैसे आप हेल्प टाइप करोगे तो ये बताएगा टू गेट द हेल्प अबाउट रेडिस कमांड टाइप हेल्प एंड उसके बाद आप @ लगाओ और जिसके बारे में भी आपको हेल्प चाहिए वो आप ले सकते हो। मैं कहूँगा ठीक है यार, परफेक्ट, क्लियर कर लो। हमने कहा हेल्प और हम @ लिखेंगे, देन टैब दबाएंगे तो हेल्प बिट मैप के बारे में आ जाएगा, क्लस्टर के बारे में आएगा, जिसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है वो आप हेल्प से ले सकते हो, सब चीज़ के बारे में। तो चलो मैं कहता हूँ सर्वर के बारे में आप मुझे कुछ बता दो। तो ये देखो सर्वर के बारे में इसने सब कुछ बता दिया। ठीक है, सो क्या क्या बताया भाई, मुझे भी सीखना है क्या क्या बताया इसने, तो बहुत सारा लॉग्स दे दिया। ठीक है, सो आप देख सकते हो ACL कंटेनर फॉर द एक्सेस लिस्ट कंट्रोल कमांड। ठीक है, एंड ये बेसिकली कमांड है ACL कैट लिस्ट द ACL कैटेगरीज और द कमांड्स इनसाइड द कैटेगरी। ठीक है, ACL डेलिस्टर, तो बेसिकली यहाँ पे ये सारे कमांड है एंड कमांड्स को आप यूज़ कर सकते हो। तो नीचे आओ, ACL यूज़र लिस्ट ऑल ACL यूज़र्स, तो अगर आपको ACL यूज़र्स वगैरह देखना है तो आप ACL यूज़र्स कमांड चला सकते हो। ACL who am I देख सकते हो, रिटर्न द ऑथेंटिकेटेड यूजर नेम फॉर द करंट कनेक्शन। अभी इसमें से आप कुछ कमांड्स कहोगे तो मैं फायर अप कर दूंगा। ACL यूज़र्स एंड ACL who am I वाला हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम नीचे आते हैं। ठीक है, सो आ जाओ नीचे। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं ACL, आप कैपिटल भी देख सकते हो, यूज़र्स एंड स्मॉल भी टाइप कर सकते हो, एंटर। सो आप देखोगे हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, दैट मीन्स हमारे पास डिफ़ॉल्ट यूज़र है एंड एक हमारे पास कौन सा था ACL who am I, एंटर करेंगे। सो आप देखोगे हमारे पास जो यूज़र है वो डिफ़ॉल्ट है। तो ये बेसिकली सारे यूज़र्स हमें दे रहा था एंड ये जो ACL who am I है वो जो यूज़र एक्टिवेटेड है या जो ऑथेंटिकेटेड है वो यूज़र हमें दे रहा है। बाकी आप टाइम भी देख सकते हो, रिटर्न द सर्वर टाइम, सर्वर का टाइम क्या है आप टाइम से देख सकते हो, ये बेसिकली सर्वर का टाइम आ गया आई थिंक। हाँ ठीक है, और उसके बाद आप सिंक देख सकते हो, द इंटरनल कमांड यूज इन एप्लीकेशन। बाकी आप स्वैप टू रेडिस डेटाबेसेस, इसकी हेल्प से आप स्वैप कर सकते हो, इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 ऐसा करके आप सारी चीज़ देख सकते हो भाई। ठीक है, क्लियर ऑल एंट्रीज फ्रॉम द स्लो लॉग्स, इसकी कमांड से कर सकते हो। तो बस ये सिर्फ एक हेल्प दिखा है, और शट डाउन वगैरह करने के लिए सिंक्रोनसली सेव्स द डेटाबेसेस टू द डिस्क एंड शट डाउन द रेडिस सर्वर, तो आप शट डाउन भी यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट रोल, रिटर्न द
रेप्लिकेशन रोल वगैरह है ये, ठीक है। बाकी तो सर्वर के बारे में हम लोगों ने यही इन्फॉर्मेशन उठाई है। बाकी मेमोरी के बारे में भी आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगी। लेटेंसी ग्राफ वगैरह भी है एंड डॉक्टर, ठीक है। इन्फो रिटर्न्स द इन्फॉर्मेशन स्टैटिक्स अबाउट द सर्वर, तो इन्फो की हेल्प से आप इन्फॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स सर्वर के बारे में जान सकते हो। एंड ये सारे यूजफुल कमांड्स हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और कुछ कमांड्स बस, आई थिंक दैट्स इट, ठीक है। सो हेल्प एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसी के बारे में भी आपको हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे हेल्प लिखो, देन @ के बाद वो कीवर्ड वगैरह लिख दो, आपका काम हो जाएगा। कनेक्शन देखना है तो आप कनेक्शन के बारे में देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो मैंने इस बार कनेक्शन टाइप किया था, तो आप देख सकते हो ऑथ यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेट्स द कनेक्शन, तो अगर आपको कनेक्शन ऑथेंटिकेट करना है तो ऑथ कमांड लिखो, देन यूजर नेम लिख दो एंड पासवर्ड। क्लाइंट अ कंटेनर फॉर द क्लाइंट कनेक्शन कमांड्स, ठीक है। क्लाइंट कैशिंग, यस नो, इंस्ट्रक्ट द सर्वर वेदर टू ट्रैक द की इन द नेक्स्ट रिक्वेस्ट, बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट क्लाइंट इन्फॉर्मेशन रिटर्न्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द कनेक्शन, तो क्लाइंट इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हो भैया, कौन सा कनेक्शन चल रहा है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन के लिए। क्लाइंट किल टर्मिनेट द ओपन कनेक्शन, ओपन कनेक्शन जो है उसको बंद करना है तो क्लाइंट के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्लाइंट लिस्ट देख सकते हो, लिस्ट द ओपन कनेक्शंस कितने हैं, तो हम लोग कुछ ट्राई भी करते हैं, एक दो देखते हैं। क्लाइंट इन्फो था क्या, हाँ क्लाइंट इन्फो है, तो आप देखो क्लाइंट इन्फो आईडी दे रखा है, एड्रेस दे रखा है कि भैया किस एड्रेस से क्लाइंट कनेक्टेड है, पोर्ट आई थिंक दे रहा है ये, और भी इन्फॉर्मेशन देखो इतने सारे हैं क्लाइंट, तो क्लाइंट की बेसिकली इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। और एक और कमांड था क्लाइंट, हाँ ये रिटर्न द इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट, क्लाइंट को किल करना है, क्लाइंट की आईडी हमें चाहिए तो क्लाइंट आईडी हम यूज़ कर लेंगे, क्लाइंट हेल्प, ठीक है। तो ये बेसिकली कनेक्शन के बारे में हम लोग जान सकते हैं। एल एड्रेस जो है हमारा ये वाला एड्रेस है, और नॉर्मल एड्रेस हमारा ये वाला है, एज वगैरह है, बहुत सारे कनेक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसमें से जो भी कनेक्शन चाहिए वो हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी क्विट यूज़ कर सकते हैं क्लोज द कनेक्शन के लिए, कनेक्शन को क्लोज करना है, इको करना है। अगर आपको कुछ टेस्ट करना है कोई मैसेज के लिए तो आप इको यूज़ कर सकते हो, एंड देन अपना मैसेज पास कर सकते हो तो रिटर्न कर देगा, रिटर्न्स द गिवन स्ट्रिंग, ठीक है। एंड क्लाइंट को पॉज वगैरह भी कर सकते हो, कनेक्शन नाम सेट कर सकते हो, क्लाइंट लिखो फिर सेट नेम लिखो और कनेक्शन नाम दे दो तो उस कनेक्शन का नाम सेट हो जाएगा, ठीक है। एक था हमारे पास क्लाइंट कनेक्शंस या क्लाइंट कितने हैं वो सारे क्लाइंट को बताने के लिए था। सो हमारे पास आई थिंक सारे क्लाइंट्स देखने के लिए क्लाइंट लिस्ट है, तो लेट्स सी क्लाइंट लिस्ट देखें कितने क्लाइंट हमारे पास, क्लाइंट लिस्ट एंटर करेंगे। सो ये सारे क्लाइंट लिस्ट है, आई थिंक वही क्लाइंट लिस्ट आई है हमारे पास, आई थिंक एग्जैक्टली एक ही क्लाइंट हमारा कनेक्टेड है, एंड यस, ठीक है। तो ये अभी सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हेल्प से हम लोग इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, एंड हम लोग कमांड्स भी सारे निकाल सकते हैं, तो हमें कोई कमांड याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे लिस्ट पे, हैशेस पे, या फिर हम सेट्स पे, ऑब्जेक्ट्स पे स्टोर करेंगे, तो हमें कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, सिंपल है। आपको हेल्प लिखना है, सपोज आपको स्ट्रिंग के बारे में समझना है तो आप स्ट्रिंग, एंड ये स्ट्रिंग के सारे कमांड्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, स्ट्रिंग के कमांड्स, ठीक है। तो स्ट्रिंग के कमांड्स कहाँ गए, ये तो अभी क्लाइंट वाले मैंने ऊपर ज़्यादा कर दिया था, तो आप देखोगे ये रहा, ठीक है। सो अपेंड यूज़ कर सकते हो, की वैल्यू, अपेंड द स्ट्रिंग टू द वैल्यू ऑफ द की, क्रिएट द की इफ डजंट एग्जिस्ट, तो अगर आपको कोई ऑब्वियस बात है, स्ट्रिंग का मतलब की वैल्यू, वैल्यू हमारी स्ट्रिंग है तो हम अपेंड कर सकते हैं, एंड गेट कर सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए गेट एक्स भी है, गेट डिलीट भी है, रिटर्न द स्ट्रिंग ऑफ द वैल्यू आफ्टर डिलीटिंग द की, तो आप चाहते हो कि हमें वैल्यू मिल जाए लेकिन की एग्जिस्टिंग डिलीट हो जाए तो आप गेट डेल यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली ये सारे ऑपरेशंस कर सकते हो, हम लोग यूज़ करेंगे इन्हीं ऑपरेशंस को, और याद नहीं करेंगे, जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम हेल्प से मांग लेंगे। ऐसे ही हमें अगर सेट्स के बारे में देखना है तो हेल्प सेट, एंड अगर हमें हैशेस के बारे में देखना है तो सेट हैश, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हम हेल्प से ले सकते हैं। तो ये तो रहे भाई मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे कि कैसे मैक में डाउनलोड करना है और मैक में कैसे चलाना है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कि अगर आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह में यूज़ करना है तो ऑब्वियस सी बात है, आपके पास यहाँ एक ऑप्शन है, देखो विंडोज़ का, क्लिक कर दिए तो आपके पास विंडोज़ का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो विंडोज़ में भी आप इंस्टॉल कर सकते हो अलग अलग तरीके से, जैसे आपको अगर आप WSL2 यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है। रेडिस को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली ये कमांड चलाइए और आपका अपडेट हो जाएगा, आई थिंक, अगर आप WSL यूज़ कर रहे हो इन दैट केस, ओके। सो अगर आप विंडोज़ नहीं यूज़ कर रहे हो तो आपको बाइनरीज कहाँ से मिलेंगी, लेट्स फाइंड आउट, ठीक है। तो हमारे पास जो रेडिस इंस्टॉल फॉर विंडोज़ ओपन हुआ था, हाँ, तो इनका सिंपल सा मतलब होता है कि विंडोज़ के ऊपर आप यूज़ करिए WSL, ठीक है।
WSL इज़ बेसिकली आप विंडोज़ के अंदर उबंटू चला रहे हो तो आपको पहले WSL एक्टिवेट करना है, इनेबल करना है। यहाँ पे लिख रखा है टू इंस्टॉल रेडिस ऑन विंडोज़ यू विल फर्स्ट नीड द इनेबल WSL2 विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स। तो होगा क्या, जब आप विंडोज़ WSL2 इनेबल कर दोगे तो उस केस में उबंटू आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलने लगेगा। इन आफ्टर दैट आप क्या यूज़ कर सकते हो, ये वाले कमांड्स यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उबंटू चल रहा है तो आप उबंटू के सारे कमांड्स यूज़ करके चला सकते हो। बट हमें तो डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल फाइल चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिनक्स के लिए तो सेम है भाई। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें चेक करना है रेडिस EXE ज़रा देखते हैं। हाँ, रिलीजेस में आई थिंक चलेंगे, एक बार हम देखते हैं। एंड यहाँ से हमें मिल जाएगा रेडिस फॉर विंडोज़। तो जब आप रेडिस EXE टाइप करोगे तो आपको गिटहब की लिंक मिलेगी, ये वाली रिलीजेस की। एंड यहाँ से आई थिंक आपको विंडोज़ का जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा मिल जाएगा। और यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो रेडिस का MSI लॉन्चर या फिर जिप। सबसे बढ़िया आप जिप डाउनलोड करो। जब आप जिप डाउनलोड करोगे, हमने डाउनलोड पे क्लिक किया, देखते हैं क्या है। मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ आपको। मैंने क्लिक कर लिया एंड इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। एंड देन हम राइट क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। देखते हैं इसके अंदर क्या है। हाँ, आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हो तो आप एग्जैक्टली इसको ओपन कर लीजिएगा। एंड उसके बाद आपको रेडिस सर्वर मिल जाएगा। रेडिस सर्वर .exe कमांड प्रॉम्प्ट से इस रेडिस सर्वर को चला दीजिएगा, ठीक है। बस आपका सर्वर चालू हो जाएगा। एंड रेडिस CLI भी है, तो अगर आपको क्लाइंट एक्सेस करना है तो रेडिस CLI यूज़ कर लीजिएगा। दैट्स इट। मुझे लग रहा है बस इतना ही है। रेडिस सर्वर को चला दीजिएगा, विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिएगा, वहाँ से रेडिस सर्वर को चला दीजिएगा। दैट्स इट। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दैट्स इट। आपका विंडो सर्वर चल जाएगा, रेडिस का सर्वर चल जाएगा। दैट मीन्स विंडोज सर्वर या विंडोज़ पे भी आपका एप्लीकेशन चल रहा है, ठीक है। अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट से चलाना है सर्वर तो आप इसको पाथ, ये जो पूरा फोल्डर का उसका पाथ सेट कर दीजिएगा इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर। उसके बाद रेडिस सर्वर चला दीजिएगा एंड क्लाइंट को एक्सेस करने के लिए रेडिस क्लाइंट चला दीजिएगा। दैट्स इट। यही है सिंपल विंडोज़। और बाकी अगर डॉकर से करना है तो आप यहाँ पे गूगल से कर सकते हो रेडिस डॉकर। एंड डॉकर आप पे जो ऑफिशियल रिपोजिटरी है उसको यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर सब चीज़ बताया गया होगा कि एक्चुअली आप कैसे यूज़ करोगे। और रेडिस क्या है ये तो ठीक है, ये देखिए स्टार्टर रेडिस इंस्टेंस। आप ये कमांड चला दो, रेडिस इंस्टेंस स्टार्ट हो जाएगा। बाकी इसको पढ़ लो अलग अलग तरीके से। रेडिस क्लाइंट कैसे यूज़ करना है या क्लाइंट से कैसे कनेक्ट करना है, वो सब चीज़ इसके अंदर बता रखे। सो आई थिंक इतना स्टेप्स बताने के बाद आप रेडिस चला लोगे। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, मैं आपके लिए पूरा गाइड प्रोवाइड कर दूंगा कैसे आपको इंस्टॉल करना है, या फिर मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप ज़्यादा रिक्वेस्ट करोगे। अभी तक यार वीडियो कैसी लगी है, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया तो, या वीडियो लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर दीजिए भाई। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। बहुत सारी वीडियोस प्लान्ड है। चलो भाई, अब हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग रेडिस को यूज़ करेंगे एंड कैसे हम लोग अलग अलग डेटा टाइप्स को अपने रेडिस डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे और एक्सेस करेंगे, स्ट्रिंग्स वगैरह। ओके, चलो यार आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रेडिस में कैसे टाइप्स यूज़ कर सकते हैं हम लोग, कौन कौन से टाइप्स अवेलेबल हैं। तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स हैं उनको हम लोग यूज़ करेंगे और उनके ऊपर कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। अब जैसे हमारे पास स्ट्रिंग है, हैशेस हैं, तो ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग से। ऑब्वियस बात है, हमें पता है स्ट्रिंग किस लिए यूज़ होता है। स्ट्रिंग इज बेसिकली मोस्ट बेसिक टाइप इन रेडिस। तो स्ट्रिंग सबसे बेसिक टाइप है। स्ट्रिंग कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा सच एज टेक्स्ट और बाइनरी डेटा लाइक इमेज और serialized ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रिंग जैसे नॉर्मल स्ट्रिंग होती है वैसे स्ट्रिंग है। की वैल्यू पेयर, मतलब एक की है देन उसकी वैल्यू होगी डायरेक्टली, एंड वैल्यू जो होगी वो स्ट्रिंग होगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसको स्टोर करेंगे। अब कुछ कमांड्स हैं, स्ट्रिंग के बहुत सारे कमांड्स, और स्ट्रिंग के बहुत सारे कमांड्स हैं जैसे सेट, की एंड वैल्यू। हम सेट यूज़ करेंगे, की और वैल्यू पास कर दें तो वैल्यू हमारी स्ट्रिंग होगी और की वाइज वैल्यू को स्टोर कर दिया जाएगा। जब हम की को गेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। गेट करने के लिए हमारे पास गेट कमांड है, सेम उसी तरह से हम सेट कर सकते थे। INCR की हेल्प से हम लोग उसकी वैल्यू को 1 by 1 इंक्रीज कर सकते हैं। अपेंड की हेल्प से हम लोग वैल्यू को अपेंड कर सकते हैं, मतलब की वैल्यू जो है उस की वैल्यू को उसके अंदर कुछ जोड़ना है तो हम यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हमें यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे टर्मिनल, एंड हम लोग अपने टर्मिनल में ऑब्वियस बात हम क्लाइंट ओपन करेंगे। तो बस इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे बड़ा कर लो एंड यहाँ पे ओपन कर लो। पहले क्लियर कर लो, क्लियर द टर्मिनल, एंड आप यहाँ पे यूज़ करो रेडिस डैश क्लाइंट CLI। तो हमारा रेडिस क्लाइंट ओपन है एंड मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियरली इधर भी दिख पाए और इस तरफ भी दिख पाए। सो अगर मुझे की स्ट्रिंग को स्टोर करना है, ठीक है, सो हमें सिंपली सेट कमांड यूज़ करना पड़ेगा। सेट हम लिखेंगे सेट एंड फिर हम की एंड वैल्यू। तो इस सेट की हेल्प से हम एक की और वैल्यू बना सकते हैं, मतलब एक की रेडिस के अंदर जाएगी जिसकी वैल्यू हमारे एक स्ट्रिंग की वैल्यू होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमें नेम लिखना है तो हम की में डालेंगे नेम एंड वैल्यू में डाल देंगे सपोज हमें यहाँ पे दुर्गेश कुमार तिवारी,
एंटर कर देंगे तो ओके, दैट मीन्स हमारी की में वैल्यू सेव हो चुकी है। अगर हमें गेट करना है तो हम लिखेंगे गेट एंड नेम, एंटर करेंगे तो आप देखो यहाँ पे दुर्गेश कुमार तिवारी आउटपुट आ जाएगा। दैट मीन्स डेटाबेस के अंदर इस नेम की वैल्यू स्टोर्ड है, जिसकी वैल्यू है दुर्गेश कुमार तिवारी। अगर हम चाहते हैं हम एक और, सपोज हमने यहाँ पे हमें सेट करना है, तो केस सेंसिटिव है, आप सेट ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, सेट एंड की हम लिखना चाह रहे हैं भाई चैनल, कि भैया मेरा चैनल क्या है, तो वैल्यू में हम लिख देंगे यहाँ पे लर्न कोड विद दुर्गेश एंड एंटर कर देंगे। सो आपके पास एक और की बन गई है चैनल की, तो आप गेट कर सकते हो चैनल को, लर्न कोड विद दुर्गेश। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। अगर स्पेस है तो आप डबल कोट्स के अंदर इसको रख सकते हो, स्ट्रिंग्स को, स्पेस को मैनेज करने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल आप के पास स्ट्रिंग है और वो चैनल की के अंदर रखी हुई है एंड इस चैनल की वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हो, इसके अंदर आप कुछ अपेंड करना चाह रहे हो, जैसे आपको अपेंड करना है, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, तो आप यहाँ पे अपेंड यूज कर सकते हो। और अपेंड में आपको की लिखनी है, तो की हमारी थी चैनल एंड देन हमें वैल्यू लिखनी, ये वैल्यू अपेंड हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा स्पेस कॉमा, लिखूंगा प्लीज सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, देन फुल स्टॉप, एंटर कर दूंगा। सो ये वैल्यू अब अपेंड हो चुकी है इस की में, चैनल वाले के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ, हम गेट करेंगे एंड चैनल एंटर करेंगे, सो आप देखोगे लर्न कोड विद दुर्गेश, ये हमारी पहले से वैल्यू थी। फिर बाद में जब हमने अपेंड कमांड चलाया था, आप देखो यहाँ पे अपेंड, तो हमने ये अपेंड किया था, तो इस वैल्यू में प्लीज सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल हमारे पास अपने आप से अपेंड होके आ गया। तो हमारी जो ओरिजिनल चैनल वाली स्ट्रिंग बनी वो बनी लर्न कोड विद दुर्गेश। तो की वैल्यू पेयर के अंदर सब चीज होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई की लिखनी है, जैसे हम यहाँ पे एक आईडी जनरेट करना चाह रहे हैं, यूजर आईडी, तो हम यहाँ पे INCR यूज कर सकते हैं एंड यूजर अंडरस्कोर आईडी एंटर करेंगे। सो आप देखोगे इंटीजर की वैल्यू 1 आ गई। अगर हम इस की वैल्यू को देखें, यूजर आईडी को देखें, तो 1 हमारे पास रखी हुई है इसकी वैल्यू। अगर हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं इसकी वैल्यू को, तो हम यहाँ पे INCR एंड देन यूजर अंडरस्कोर आईडी से हम इंक्रीज कर सकते हैं। 2 हो गई, 3 हो गई, ऐसा करके 4 हो गई, 5 हो गई। देन हम यहाँ पे गेट भी कर सकते हैं यूजर अंडरस्कोर आईडी। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑपरेशन है जो मैंने आपको बताया, कैसे स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर करेंगे, कैसे हम गेट करेंगे, कैसे अपेंड करेंगे, कोई वैल्यू है इंटीजर की तो उसको कैसे इंक्रीज करेंगे। लेकिन इफ यू वांट टू परफॉर्म मोर ऑपरेशन, और भी ज़्यादा आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप यूज़ कर सकते हो हेल्प। तो इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, आपको और अच्छे से दिखे, कोई दिक्कत ना हो। ओके, सो आई थिंक अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं इसको और नीचे घसीटोगा, आ नहीं रहा यार ये, हाँ ठीक है, मुझे लग रहा है ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो आप लिखिए यहाँ पे हेल्प एंड @ स्ट्रिंग STR लिख के टैब दबा दीजिए, स्ट्रिंग एंटर करिए। तो ये सारे और भी कमांड्स आ गए जिनका आप यूज़ कर सकते हो। हम लोगों ने जो कमांड पढ़े, सेट, गेट, INCR, अपेंड, उसके अलावा ये सारे कमांड्स हैं। तो अपेंड पूरा डिटेल में आप पढ़ सकते हो, अपेंड क्या करता है और कब से है। अपेंड जो हम लोग ने अभी यूज़ किया था, अपेंड अ स्ट्रिंग टू द वैल्यू ऑफ द की, क्रिएट द की इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसा भी तो हो सकता था कि हमारी जो वैल्यू थी या जो की वैल्यू पेयर था वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, उस केस में ये नई क्रिएट कर देगा। अभी मैं आपको एग्जांपल भी दिखा दूंगा। फिर डिक्रीमेंट के लिए अगर आपको डिक्रीज करना है, डिक्रीमेंट इंटीजर वैल्यू ऑफ द की 1 by 1, तो इसको डिक्रीज करने के लिए अगर यूज़ करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने इंक्रीज किया था। एंड उसी तरीके से आप डिक्रीज बाय यूज़ कर सकते हो, जो इंटीजर आप पास करोगे उतनी वैल्यू ये इंक्रीज कर देगा। और यूजर्स बाय डिफॉल्ट 0। गेट अभी हम लोगों ने यूज़ किया, गेट की हेल्प से आप की वैल्यू को गेट कर सकते हो, और वैसे बात जब की यूज़ करोगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी उसकी। गेट डिलीट, अगर आप चाहते हो कि वैल्यू में गेट हो जाए और उसके बाद डिलीट हो जाए अपने आप, तो आप गेट डिलीट यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास गेट नेम था, इस नेम को हम चाहते हैं कि गेट हो जाए, गेट होने के बाद डिलीट हो जाए, तो हम गेट डेल यूज़ करेंगे, गेट डेल, और हम यहाँ पे नेम एंटर कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यू मिली तो, बट अगर हम दोबारा से गेट नेम कॉल करते हैं तो आप देखोगे नील मिल रहा है। दैट मीन्स इस गेट डेल ने क्या किया, वैल्यू को रिटर्न कर दिया, और रिटर्न करने के बाद उसकी को डिलीट भी कर दिया। तो ये है फंक्शनैलिटी एंड फीचर्स जो आपको हेल्प से मिल सकते हैं देखने के लिए, ठीक है। बहुत सारे मैंने कुछ बताया आपको। इसी तरह यहाँ पे देखो गेट डेल है, गेट EX है, गेट X रिटर्न्स द स्ट्रिंग ऑफ द की आफ्टर सेटिंग इट्स एक्सपायरेशन टाइम। तो एक्सपायरेशन टाइम जैसे आपको सेट करना है और आपको स्ट्रिंग भी गेट करनी है, तो आप गेट X यूज़ कर सकते हो, गेट रेंज यूज़ कर सकते हो, रिटर्न द सब स्ट्रिंग ऑफ द स्ट्रिंग स्टोर्ड एट की वैल्यू। तो ये भी एक तगड़ी चीज़ है। सपोज आपके पास यहाँ पे एक चैनल स्टोर है, कहाँ गया, हम लोग कहाँ थे, नीचे थे, हाँ नीचे थे। तो सो इसका भी मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ, ठीक है। सो हम यहाँ पे गेट रेंज था शायद, हाँ गेट रेंज, और हम यहाँ पे की पास कर सकते हैं। सपोज हमें चैनल से
0 से स्टार्ट करना है और 6 तक का निकालना है। तो ओके, सो चैनल की स्पेलिंग से कर देते हैं। ये देखिए, सो ये बेसिकली सबस्ट्रिंग गेट रेंज सबस्ट्रिंग का काम करता है। 0 से लेकर 6 तक की वैल्यूज़ को इसने निकाल के हमें दे दिया। इस इंडेक्सिंग जैसे हम लोग नॉर्मल जावा पाइथन में स्ट्रिंग्स करते थे, वैसे ही स्ट्रिंग यहाँ पे। और भी ऑपरेशन है जैसे सब str रिटर्न द सब स्ट्रिंग फ्रॉम द स्ट्रिंग वैल्यू, तो ये भी वही काम करता है। आई थिंक रिटर्न द सब स्ट्रिंग फ्रॉम स्ट्रिंग वैल्यू से सब स्ट्रिंग निकाल के देगा। स्ट्रिंग की लेंथ निकाल ली है तो आप स्ट्रिंग str लेन यूज़ कर सकते हो। रेंज हम लोगों ने अभी देखा था, ठीक है, ये सेट रेंज था। इसी तरह हमारे पास गेट रेंज है ना, गेट रेंज हम लोगों ने यूज़ किया था कहीं। ओके, सो बहुत सारे फंक्शन है जिनको यूज़ करोगे। देखिए गेट रेंज है, गेट सेट है, रिटर्न्स द प्रीवियस स्ट्रिंग ऑफ द की आफ्टर सेटिंग अ न्यू वैल्यू। तो आप चाहते हो कि भाई पुरानी जो वैल्यू है वो हट जाए, नई वैल्यू सेट हो जाए और हमें पुरानी वैल्यू मिल भी जाए, तो गेट सेट यूज़ कर सकते हो। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। एंड मुझे लगता है स्ट्रिंग के लिए इतना इनफ है। और डॉक्यूमेंटेशन देखने के लिए हम एक टर्मिनल और ओपन कर सकते हैं। सो लेट मी ओपन वन टर्मिनल मोर। यहाँ पे एक नई विंडो ओपन कर सकते हैं। यस, तो अगर हेल्प आपको देखना है तो हेल्प मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। हेल्प हम इससे देख सकते हैं, ठीक है। आप इस पे भी रेडिस CLI आई थिंक यूज़ कर सकते हो एग्जैक्टली। एंड यहाँ पे आप हेल्प एट द रेट स्ट्रिंग, इधर आप भी देखेंगे और इधर हम कमांड चलाएंगे, ठीक है। एंड चाहो तो हम इसको थोड़ा सा फुल स्क्रीन पे ना करके थोड़ा सा मैं अगल बगल कर लेता हूँ, जिससे हमें आसानी से चीज़ें मिल जाए। तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक यूज़ करूँगा। एंड हेल्प की जो विंडो है या दो कमांड है, दूसरा कमांड है, उसको मैं इस तरफ से यूज़ करूँगा। तो लेट्स सी हम लोग का फॉर्मूला। यस, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं जिससे हमें कमांड्स वगैरह देखना है एक्जैक्टली। एंड देन आई थिंक स्ट्रिंग पे ऑपरेशंस परफॉर्म करना सीख गया। इसको भी हम क्लियर कर लेंगे, इसको भी क्लियर कर लेंगे। यस, तो स्ट्रिंग पे हम लोगों ने देख लिया कि भाई एक्चुअली कैसे हम लोग गेट करते हैं, सेट कर सकते हैं स्ट्रिंग वैल्यू को, कैसे हम अपेंड कर सकते हैं, एंड गेट सेट कैसे कर सकते हैं, सब स्ट्रिंग कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें से देख ली। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे एक जैसे हैश सेट होता था, वैसे यहाँ पे एक हैशेस है। इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर वेयर द की एंड वैल्यूज आर बोथ स्ट्रिंग्स। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आपको ऑब्जेक्ट्स स्टोर करने हैं, ठीक है, तो ये हैशेस जो है वो एक बहुत बढ़िया डेटा टाइप है। बेसिकली इट इज़ आइडियल फॉर द रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट। तो अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, आपके पास कोई पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो इन ऑब्जेक्ट्स को की वैल्यू पेयर को हम बहुत आसानी से इन हैशेस की हेल्प से स्टोर कर सकते हैं। और इन पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के हमारे पास देखो एच सेट है, एच गेट है, एच बेसिकली हैशेस। एंड इसी तरह हमारे पास एच गेट ऑल है, जिसकी हेल्प से हम सारे निकाल सकते हैं, कीज को निकाल सकते हैं, एच डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आपको हेल्प एट द रेट हैशेस यूज़ करना है या हैश यूज़ करना है, एंटर करेंगे। ये देखिए, तो ये बेसिकली हैश के सारे ऑपरेशंस हैं। और हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें भी सेम वही है जो हैशेस के ऑपरेशंस आपको मिले थे, ये देखो। तो इसमें भी आप एच डिलीट कर सकते हैं, डिलीट्स वन और मोर फील्ड एंड देयर वैल्यूज फ्रॉम द हैश एंड डिलीट्स द हैश इट इफ नो फील्ड्स रिमेन्स। आप चेक भी कर सकते हो एच एग्जिस्ट कि भैया वो की वैल्यू पेयर है कि नहीं है। एच गेट कर सकते हो उसकी की वैल्यू को निकालने के लिए, ठीक है। एच गेट ऑल कर सकते हो सारी कीज़ को निकालने के लिए, ठीक है। सो ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग ऑपरेशन यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे एच सेट, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे एच सेट और हमें क्या क्या पास करना है आप देखो। हम अच्छा चाहो तो कैपिटल लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एच सेट देन हमें की लिखनी है एंड वैल्यू फील्ड एंड वैल्यू लिखनी है। तो हम कहेंगे चलो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हम स्टोर करने वाले स्टूडेंट का, एंड अब हमें स्टूडेंट की फील्ड का नाम लिखना है। तो बेसिकली स्टूडेंट नेम एंड उसका नाम है सपोज राजन, तो हम यहाँ पे राजन लिखेंगे। फिर हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरी फील्ड लिख सकते हैं सपोज फ़ोन, एंड फिर उसके बाद हम फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। तो लेट सपोज कि हम लोग यहाँ पे फ़ोन नंबर है हमारा और एंटर कर देंगे। सो आप देखोगे हमारी यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स ये जो ऑब्जेक्ट्स थे वो बन चुके हैं, और वो जो ऑब्जेक्ट्स है वो बेसिकली स्टोर हो गया स्टूडेंट के अंदर। थोड़ा सा चाहो तो थोड़ा बड़ा कर दो अगर आपको अच्छे समझना है, बाकी हम लोग टर्मिनल्स को मैनेज कर लेंगे यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टर्मिनल्स को बहुत आसानी से हम लोग मैनेज कर लेंगे। सो वी कैन मैनेज द टर्मिनल, आई थिंक यस। इसको भी हम फुल स्क्रीन पे कर देते हैं, यस। तो हम यहाँ से मैनेज कर लेंगे, ठीक है। सो हमारे पास एक स्टूडेंट आ चुका है, स्टूडेंट में नेम में राजन है, फ़ोन में हमारा फ़ोन नंबर है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एच गेट यूज़ कर सकते हैं और की और फील्ड। सपोज हमें स्टूडेंट के नेम की वैल्यू निकालनी है, तो हम पहले की में स्टूडेंट डालेंगे। स्टूडेंट बेसिकली ये जो की वैल्यू पेयर या ये जो ऑब्जेक्ट रखा है वो स्टूडेंट के अंदर रखा है, तो स्टूडेंट लिखेंगे, देन फील्ड का नाम लिखेंगे नेम। तो आप देखो राजन मिल जाएगा। अगर आपको फ़ोन नंबर चाहिए होगा तो आप लोगों को एच सेट स्टूडेंट एंड देन फ़ोन। ओके, सो आई थिंक हमें लिखना था एच सेट नहीं एच गेट। गेट करने के लिए हम गेट एंड स्टूडेंट, तो आप देखोगे फ़ोन नंबर मिल जाएगा। अगर आपको सारी कीज़ निकालनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एच गेट ऑल। ये स्मॉल में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहाँ पे हम लोग अपनी की पास कर सकते हैं जो कि है स्टूडेंट,
एंटर करेंगे तो आप देखो नेम राजन, फोन एंड उसका फ़ोन नंबर। तो इस तरह से हम लोग गेट भी कर सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू डिलीट, तो आप देखोगे यहाँ पे डिलीट के लिए एच डिलीट जब आप कॉल करते हो तो आपका जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। ये देखिए, डिलीट वन और मोर फील्ड और देयर वैल्यूज फ्रॉम द हैश। तो उस हैश से फील्ड्स को डिलीट करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको फ़ोन नंबर डिलीट करना है तो आप यहाँ पे लिखोगे एच डेल एंड की लिखोगे स्टूडेंट, और उस की से क्या डिलीट करना है तो हम कहेंगे फ़ोन। अगर आपको नाम भी डिलीट करना है तो स्टूडेंट नेम लिख दो यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स के अंदर से कौन सी फील्ड को डिलीट करना है वो सारी फील्ड यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो और एंटर कर दो। तो एक फील्ड डिलीट हो चुकी है। अगर आप देखोगे एच गेट ऑल और यहाँ पे स्टूडेंट पास कर दोगे तो आप देखोगे यहाँ से फ़ोन नंबर डिलीट हो चुका है। तो इस हिसाब से हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, सो बहुत तगड़ी चीज़ है यार अगर आप देखोगे। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि कोई फील्ड एग्जिस्ट है कि नहीं है तो यहाँ पे ये बता देगा डिटरमाइंस वेदर अ फील्ड एग्जिस्ट इन द हैश। ठीक है, ये यूज़ कर सकते हैं एग्जिस्ट। तो लेट्स सी, ठीक है एग्जिस्ट, और मैं कहूँगा स्टूडेंट के अंदर क्या नेम है, यस, और क्या फोन है, नो। तो है तो 1, नहीं है तो 0, एज सिंपल एज दैट। उसी तरह गेट हमने देख लिया, वैल्यू को गेट करने के लिए गेट ऑल देख लिया, रिटर्न करने के लिए आप इंक्रीमेंट कर सकते हो। जैसे हम नॉर्मल फील्ड में हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे थे इंटीजर वैल्यूज को, वहाँ पे भी आप इंटीजर वैल्यूज को इंक्रीमेंट कर सकते हो। एच इंक्री बाय लिख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट द इंटीजर वैल्यू ऑफ द फील्ड बाय इन अ हैश बाय अ नंबर। तो जो नंबर पास करोगे उसकी जो फील्ड है या इंटीजर वैल्यू है जो फील्ड की वो इंक्रीज हो जाएगी, और इनिशियल 0 यूज करेगा। ओके, सो इनका ज़्यादा कोई मतलब नहीं। एच कीज यूज कर सकते हो, रिटर्न ऑल द फील्ड्स इन द हैश। तो एच कीज की हेल्प से आप सारी कीज सिर्फ निकाल सकते हो। एक मैं की और सेट करता हूँ जरा, स्टूडेंट कॉलेज सब स्ट्रिंग। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास अब आ गया है एच गेट ऑल, सॉरी गेट ऑल में की पास कर दूँ। सो देखो हमारे पास नेम राजन कॉलेज सब स्ट्रिंग। एक वैल्यू और हम सेट करते हैं, लेट्स सेट कॉलेज नहीं, इस बार हम फ़ोन नंबर सेट कर देते हैं। हाँ, सो लेट्स सेट फ़ोन नंबर। सो हमारे पास एक वैल्यू और आ चुकी है, यस देख सकते हो। अब हमें सिर्फ कीज़ चाहिए तो आप एच कीज़ यूज़ कर सकते हो एंड अपनी की पास कर दो, यस। सो आप देखो सिर्फ कीज़ हमें मिल जाएंगी, नेम कॉलेज एंड फ़ोन नंबर एक कीज़ हैं, एंड जो वैल्यूज़ थी वो नहीं आई। कीज़ एच कीज़ की हेल्प से हम लोगों ने सिर्फ कीज़ निकाल लिया। रिटर्न्स ऑल द कीज़ इन द ऑल द फील्ड्स इन द हैश। तो हमें की फील्ड से मिलेंगी। फील्ड बेसिकली की वैल्यू जो होती है हम लोग ऑब्जेक्ट्स के अंदर रखते हैं ना, जो की वही है। नेक्स्ट अगर हम एच लेन यूज़ करेंगे तो हम देख सकते हैं कि रिटर्न नंबर ऑफ फील्ड इन द हैश, कितनी फील्ड्स हैं ये देखना है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर कितनी फील्ड्स हैं ये अगर मुझे चेक करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एच लेन यूज़ कर सकते हैं। क्या एच लेन कैसे, लेट्स फाइंड आउट। आपको सिर्फ एच लेन लिखना है, यहाँ पे आना है एच लेन और स्टूडेंट पास करना है। तो आप देखोगे हमारे पास 3 फील्ड्स हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हमें फील्ड्स चेक करना है तो हम यहाँ पे एच लेन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दैट सिंपल एज दैट। कुछ यूजफुल है मैं बता देता हूँ। एच एम गेट क्या है, रिटर्न्स द वैल्यूज ऑफ ऑल द फील्ड इन द हैश। ओके, सो एच एम गेट, आई थिंक एच एम गेट है, लेट्स फाइंड आउट एग्जैक्टली। और हम यहाँ स्टूडेंट पास करेंगे, गेट का टी इधर आ गया भाई, तो हम लोग टी एंटर करेंगे। सो आप देखोगे ओके एच एम गेट, एंड हमें की भी आई थिंक यहाँ पे लिखना है एग्जैक्टली, तो हमें मिल गया नहीं। तो ये बेसिकली कह रहा है कि हम यहाँ पे रिटर्न्स द वैल्यूज ऑफ ऑल द फील्ड्स इन अ हैश। इस वाले कमांड की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम फील्ड्स के मतलब सारी फील्ड्स के वैल्यूज को निकाल सकते हैं, मतलब मल्टीपल फील्ड्स यहाँ पास कर सकते हैं। आई थिंक लेट्स फाइंड आउट। हमें यहाँ पे नेम के साथ फोन भी पास करना है तो एग्जैक्टली, और हमें यहाँ पे कॉलेज भी पास करना है एग्जैक्टली, हम पास करके निकाल सकते हैं। वाओ, तगड़ा भाई। तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप एच एम सेट कर सकते हो मल्टीपल फील्ड्स को, सेट द वैल्यूज ऑफ द मल्टीपल फील्ड्स। तो अगर आपको मल्टीपल फील्ड्स को सेट करना है तो आप वैल्यू एच एम सेट यूज़ कर सकते हो। एम इज बेसिकली फॉर मल्टीपल, एच फॉर हैश, एंड गेट तो आपको पता है। ठीक है, तो मल्टीपल फील्ड्स आप गेट कर सकते हो, मल्टीपल फील्ड्स आप सेट कर सकते हो, इट्स डिपेंड। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं तो आप देखो एच रेंज फील्ड निकाल सकते हो, रिटर्न्स 1 और मोर रैंडम फील्ड्स फ्रॉम द हैश। तो अगर आपको रैंडम फील्ड्स निकालनी है तो आप यहाँ पे एच रेंज फील्ड यूज़ कर सकते हो। एच एस स्कैन यूज़ कर सकते हो, इटरेट ओवर द फील्ड्स एंड वैल्यूज ऑफ द हैश। तो ये यूज़ कर सकते हो। एच स्कैन की हेल्प से की पास करो एंड कर्सर पास कर दो, देन इटरेट कर लोगे। एच सेट की हेल्प से सेट कर सकते हो। एच सेट एनएक्स मतलब सेट द वैल्यू ऑफ द फील्ड इन द हैश ओनली व्हेन द फील्ड डजंट एग्जिस्ट। तो आप चाहते हो कि फील्ड नहीं है उसी समय मैं वैल्यू सेट करूँ, या हाँ तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो कमांड, एंड दैट्स इट। हैश हैश एज इट हैश आपका काम हो चुका है हैश का। ठीक है, सो ये रहा भाई हैश। तो हैश की हेल्प से हम लोग बेसिकली की वैल्यू पेयर्स को स्टोर कर सकते हैं। कीज भी स्ट्रिंग होंगी, वैल्यूज भी स्ट्रिंग होंगी, बट की वैल्यू पेयर स्टोर हो जाएंगे। बेसिकली इट इज आइडियल फॉर स्टोरिंग द ऑब्जेक्ट्स
की वैल्यू पेयर्स, जैसे मैंने आपको दिखाया कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट को स्टोर करना है एंड मतलब ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर करना है तो उसकी वैल्यूज, उसकी कीज, उसकी वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़, पर्सनस स्टोर कर सकते हैं, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो हमारे पास लिस्ट है, जैसे हम लिस्ट बनाते थे वैसे हम लोग लिस्ट भी रेडिस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग जावा में लिस्ट बनाते हैं, पाइथन में लिस्ट बनाते हैं, वैसे हम यहाँ भी लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ द लिस्ट स्ट्रिंग्स, तो ऑर्डर कनेक्शन बनाना है, जैसे हमें फ्रेंड्स की लिस्ट बनानी है, राम, श्याम, अरुण, गोविंद, तो हम लोग लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। कैसे? एल पुश कमांड है यूज़ करके हम की लिस्ट में डेटा पुश कर सकते हैं। आर पुश, लेफ्ट पुश, राइट पुश बेसिकली उसका शॉर्टकट है। एल पॉप, आर पॉप, एल रेंज ऐसा करके निकाल सकते हैं। एल पुश करोगे तो लेफ्ट साइड में आपका डेटा ऐड हो जाएगा एलिमेंट, एल पॉप करोगे तो लेफ्ट साइड से रिमूव हो जाएगा और रिटर्न भी हो जाएगा। आर पॉप भी कर सकते हो, लेट्स फाइंड आउट। सो हम यहाँ पे, ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन वाली फील्ड है, तो नीचे आ जाते हैं एंड यहाँ पे हम लिखते हैं हेल्प @list, एंटर कर दिए। ये सारे लिस्ट के मेथड्स हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं काम करने के लिए। एंड वही सारे मेथड्स हैं जो हम लोगों ने अभी जो इंपॉर्टेंट मेथड्स अपने स्लाइड्स में देखे हैं, और यहाँ भी वही सारे मेथड्स हैं, बट यहाँ पे सारे मेथड्स हैं, जो ज़रूरत है आपको वो देख लीजिए, जो ज़रूरत नहीं है उनको यूज़ मत करिए, ठीक है। सो लेट्स सी, हमारे पास लिस्ट बनानी है एंड हमें बनानी लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, तो हम लिखेंगे एल, लेफ्ट से पुश करना है तो हम एल पुश एंड हम लिखेंगे ये है फ्रेंड्स। और बेसिकली रेडिस में की हमेशा रहेगी, एक मेन की रहेगी। उसके बाद जो वैल्यूज हैं उनकी बेसिकली बात हो रहा है, चेंज हो रहा है। वैल्यूज नॉर्मल एक स्ट्रिंग भी हो सकती थी, वैल्यूज एक की वैल्यू पेयर भी हो सकता था, हैश हो सकता था, एंड अब लिस्ट होगी, उस फ्रेंड्स की वैल्यू लिस्ट हो सकती है। जैसे हमने पहला फ्रेंड रख दिया राम, श्याम, कृष्णा, ठीक है, सीता, जितने मर्जी उतने वैल्यूज को आप यहाँ पे लिस्ट में डाल सकते हो। लिस्ट में वैल्यूज आ चुकी हैं एग्जैक्टली, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस, अब लिस्ट बन चुकी है तो लिस्ट को देख भी सकते हो, हाउ वी कैन डू दैट। आप यहाँ पे सारे मेथड्स देखो, नीचे आ जाओ, देखिए, ठीक है। सो इंडेक्स वगैरह मुझे नहीं निकालना, देखिए एल लेन यूज़ कर सकते हो, लिस्ट की लेन, ठीक है। सो अगर आपको देखना है कितने हैं तो हम यहाँ पे एल लेंथ एंड अपनी लिस्ट या की लिस्ट वाली की पास कर देंगे फ्रेंड्स। सो आप देखोगे हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। क्या हम एल दबा के टैब दबा सकते हैं? बिल्कुल, ठीक है। सो आप देखो यहाँ पे रेंज निकालेंगे और हम एल रेंज से हम स्टार्ट से लेके स्टॉप तक की वैल्यूज़ को निकालेंगे लिस्ट से। तो हम कहेंगे चलो मैं फ्रेंड्स निकालूंगा 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3 तक का। यस, सो आप देख सकते हो सीता आया, कृष्णा आया, श्याम आया, राम आया। अब सबसे पहले सीता क्यों आ रहा है, इसका रीजन आप कमेंट सेक्शन में बता दो। अगर आपको देखने से पता चल रहा है तो इन दैट केस आप यहाँ पे बता सकते हो। मुझे तो पता चल रहा है क्योंकि हम लोगों ने यूज़ किया था लेफ्ट पुश। लेफ्ट पुश का मतलब पहले राम आया था, फिर श्याम लेफ्ट में गया मतलब राम से पहले, फिर कृष्णा भी लेफ्ट पुश हुआ श्याम से पहले, फिर सीता भी लेफ्ट पुश हुई मतलब कृष्णा से भी पहले। तो जो ऑर्डर बनेगा वो पहले सीता, कृष्णा, श्याम, राम। इफ़ यू वांट कि जो ऑर्डर बने, हम जिस ऑर्डर में डाल रहे हैं उसी ऑर्डर में बने, तो हम लेफ्ट पुश की जगह हम राइट पुश यूज़ करेंगे। और सपोज हमें यहाँ पे मार्क्स स्टोर करने हैं तो हम 34, 12, 11, 7 ऐसे करके हम एलिमेंट्स डाल देंगे। इस बार हमने राइट पुश किया मतलब 34 आएगा, फिर 34 के राइट में 12 आएगा, फिर 12 के राइट में 11 आएगा, 11 के राइट में 6 आएगा। सो अगर हम इस बार एल रेंज निकालते हैं मार्क्स में तो 0, 1, 2, 3, 4। सो आप देखोगे 34 पहले, देन 12, देन 11, देन 6, देन 76। और वैसे ये सारी वैल्यूज एज अ स्ट्रिंग ही स्टोर हो रही है, आप देख सकते हो। तो ये सारे बेसिक ऑपरेशन है जिसको हम लोग कर सकते हैं। लेंथ निकाल सकते हैं, एल मूव कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट आपको मूव करना है तो मूव कर सकते हो, सोर्स और डेस्टिनेशन को दो को स्वैप बेसिकली मूव कर सकते हो। एल एम पॉप कर सकते हैं, एल पी या एल पॉप लेफ्ट से पॉप कर सकते हो, राइट से पॉप कर सकते हो। ये सब चीज़ हम लोग ने देखा ही यार। एल सेट, लेफ्ट सेट, राइट सेट कर सकते हो। वैल्यूज़ को अगर चेंज करना है तो कर सकते हो इंडेक्स के अनुसार। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो 0th पोजीशन पे 34 है या फर्स्ट पोजीशन पे 12 है, हम एल सेट करना चाह रहे हैं फ्रेंड्स में फर्स्ट पोजीशन पे रामू, या हाँ रामू, क्योंकि स्ट्रिंग है तो रामू डाल सकते हैं। एंड इस बार हम अगर देखते हैं तो आई थिंक हमारे पास रामू कहाँ आ गया। हम लोग ने एल सेट में किया फ्रेंड्स में बेसिकली किया, तो हम यहाँ पे फ्रेंड्स में निकालेंगे ना फ्रेंड्स। आप देखो रामू आ चुका फर्स्ट पे, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग, ये याद रखिएगा। तो आप एल सेट से क्या कर सकते हो, किसी भी की वैल्यू या इंडेक्स के अकॉर्डिंग उस लिस्ट में वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो, सेट कर सकते हो, जो हमने यहाँ पे देखा। फिर ट्रिम भी कर सकते हो, लिस्ट को ट्रिम कर सकते हो बेसिकली, रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम बोथ एंड एट द लिस्ट। तो बेसिकली आपको एलिमेंट्स निकालना है तो एल ट्रिम यूज़ कर सकते हो।
नेक्स्ट आर पॉप राइट से पॉप कर सकते हो। पॉप बेसिकली अगर आपको नहीं पता तो पॉप मैं बता दूं। पॉप अगर आप चाहते हो कि वैल्यू रिटर्न हो, वैल्यू डिलीट भी हो जाए, तो लेफ्ट और राइट दोनों से पॉप कर सकते हो। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आर पुश एक्स दिख रहा है, अपेंड एन एलिमेंट टू द लिस्ट ओनली व्हेन द लिस्ट एग्जिस्ट। ओके, सो ये भी यूज़ कर सकते हो, अगर लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है तभी अपेंड करो, अदरवाइज मत अपेंड करो। तो ये सब ऑप्शन से कर सकते हो। पॉप में दिखा दूँ अगर कहो, अदरवाइज आप आई थिंक आप समझ जाओगे। एल इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट द एलिमेंट बिफोर एंड आफ्टर। हो सकता है बीच में अगर आपको कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, जैसे हमारे पास था हमारे पास ये सारे मार्क्स हैं और हम चाहते हैं कि 11 से पहले हमारे पास एक एलिमेंट आ जाए 10, तो 0 1 2 सेकेंड पोजीशन पे बेसिकली आ जाए, तो हम यहाँ पे लिस्ट इंसर्ट यूज़ कर सकते हैं और हम यहाँ पास कर सकते हैं मार्क्स, और हमें किस पोजीशन पे डालना है, 2, क्या डालना है 10, एंटर कर देंगे। ठीक है, सो एल इंसर्ट था क्या, एक बार लेट्स फाइंड आउट। एल इंसर्ट ही था, बिल्कुल ठीक। एल इंसर्ट कमांड में क्या दे रहा है हमें, लेट्स फाइंड आउट। इंसर्ट द एलिमेंट बिफोर एंड आफ्टर द एलिमेंट इन द लिस्ट। ओके, तो हम की लिखेंगे, देन बिफोर और आफ्टर लिखेंगे, पाइवट एलिमेंट लिखेंगे, पाइवट एंड एलिमेंट। ओके, हमें बेसिकली बताना है कि हमें पहले और बाद में ऐड करना है। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट। इसको कुछ ऐसे यूज करना है। एल इंसर्ट के बाद हमें की लिखनी है, तो की तो हमारी मार्क्स है। देन हमें ये बताना है कि बिफोर पहले चाहिए कि बाद में चाहिए, तो हमें बिफोर चाहिए। देन किस एलिमेंट से पहले चाहिए, तो हमें 11 से पहले चाहिए। कौन सा एलिमेंट चाहिए, 10 एलिमेंट चाहिए, एंटर कर देंगे। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं, हम लोग लिस्ट रेंज निकालेंगे अपने मार्क्स को 0 से लेकर 5 तक, तो 11 से पहले 10 आना चाहिए। ओके, सो आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गया। एल रेंज कैसे निकाला था, कुछ गड़बड़ हो गया आई थिंक। रेंज मार्क्स 0 to 5 एग्जैक्टली। सो आप देखो 11 से पहले आ चुका। तो यहाँ से आप सिंटेक्स भी देख सकते हो, बेसिकली ये आप देख सकते हो कि हमें जब एल इंसर्ट यूज़ करना है तो हमें की यूज़ करनी है अपनी, जो कि हम जिसके अंदर अपनी लिस्ट को स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद आप जो एलिमेंट इंसर्ट करना चाह रहे हो, बिफोर है कि आफ्टर है, पहले की बाद में। पाइवट मतलब किस एलिमेंट से पहले या बाद में डालना चाह रहे हो, कौन सा एलिमेंट डालना चाह रहे हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपको इंडेक्स चाहिए, रिटर्न द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट बाय इट्स इंडेक्स। आप चाहते हो आपके पास इंडेक्स है और आपको वो एलिमेंट चाहिए, आप सपोज आपको 5th इंडेक्स चाहिए, तो आप इंडेक्स यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स, और यहाँ 5 पास कर सकते हो, तो इंडेक्स मिल जाएगा। ओके, फ्रेंड्स नहीं, मार्क्स से निकालते हैं हम लोग, मार्क्स एंटर करेंगे। सो आप देखोगे 5th पोजीशन पे 76 है। अगर आप 4th पोजीशन पे निकालना चाह रहे हो तो निकाल सकते हो, 6 है। तो ये सारे ऑपरेशन है, यूज़ कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। ओके, बाकी और भी है, बी आर पॉप। ठीक है, ओके, बस आई थिंक इतना इंपॉर्टेंट था। बाकी जो ऑपरेशन जिसकी जरूरत पड़ेगी आप देख के यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ गाइस और बता दूँ आपको कि सारे ऑपरेशंस कराने कोई मतलब नहीं, कुछ ऑपरेशंस ऐसे हैं जिसको आपको करना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के। आप मेरी बात को समझिए कि मैं कैसे काम को कर रहा हूँ, उसी काम को आप समझिए, सीखिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ये बी एल मूव यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या करता है। ये पॉप्स एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, पुश इट अनदर लिस्ट and returns it. Block until the element is available, otherwise deletes the list if the last element was moved. तो ये एक एलिमेंट से लिस्ट को हटाएगा और दूसरे लिस्ट में पुश कर देगा। कैसे, बी एल यूज़ करना, बी एल मूव यूज़ करना है, देन आपको सोर्स लिस्ट पास करनी है, डेस्टिनेशन लिस्ट पास करनी है, फिर आपको ये बताना है लेफ्ट राइट कि लेफ्ट में पुश उठाना है, राइट में पुश करना है, कुछ ऐसा पास करना है। ओके, सो यहाँ से आप सिंटेक्स देखना, और ये फंक्शनैलिटी उसकी कब ये लॉन्च किया गया था, फंक्शन कब किस वर्जन में ये लॉन्च हुआ था, तो ऐसा करके आपको यूज़ करना है और देखना है। जैसे बी पॉप या हाँ आर पॉप एल पॉप था, तो देखो आर पॉप एल पॉप में हमें यहाँ देखना है लेफ्ट पॉप, और ये आर पॉप राइट पॉप होता है। ये क्या करेगा, रिटर्न्स द फर्स्ट एलिमेंट इन द लिस्ट आफ्टर रिमूविंग इट, डिलीट द लिस्ट इफ द लास्ट एलिमेंट वाज पॉप्ड। तो बेसिकली ये लेफ्ट एलिमेंट, लेफ्ट से एक एक एलिमेंट को निकालता जाएगा और देता जाएगा। और यहाँ पे अकाउंट भी पास कर सकते हो, जो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है दैट इज एक्चुअली ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ दोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और राइट से अगर पॉप करना है तो आर पॉप यूज़ कर सकते हो, ये वाला। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा भी दूँ, एक हमारे पास लिस्ट थी ये, हमें 34 उड़ा देना है मार्क्स से, तो हम एल पॉप यूज़ करेंगे। की है हमारी मार्क्स, दैट्स इट, 34 जा चुका है, उसने रिटर्न भी कर दिया और जा भी चुका है, पॉप, आपका काम हो गया। ठीक है, अब अगर आप देखते हो एल रेंज मार्क्स 0 to 5, सो आप देखोगे 34 जा चुका पहला, एंड 4 ही है, बट लास्ट हमने जो इंडेक्स पास किया एंड वाला वो मैंने ज़्यादा पास कर दिया, तो उसने एक कम तक दे दिया। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे स्ट्रिंग, हैश, लिस्ट्स, एंड इसी तरह हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है सेट भी। सेट
लिस्ट की तरह ही है, बट लिस्ट में ऑर्डर्ड कलेक्शन है। जिस ऑर्डर में आप डेटा को इंसर्ट कर रहे थे उसी ऑर्डर में डेटा इंसर्ट हो रहा था, एंड जब आप गेट कर रहे थे तो उसी ऑर्डर में डेटा हमें गेट होके मिल भी रहा था। बट इसमें ऐसा नहीं है। सेट में क्या है, सेट इज बेसिकली अ अनऑर्डर्ड कलेक्शन। अनऑर्डर्ड मतलब इसमें ऑर्डरिंग की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है रेडिस की। रेडिस ऑर्डर नहीं बनाएगा। अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक स्ट्रिंग्स यूजफुल फॉर द स्टोरिंग यूनिक एलिमेंट्स। सेट भी बना सकते हो। सेट के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो हेल्प। कमांड्स मैंने कुछ दिए नहीं है, तो आप हेल्प @set एंटर कर लो। ये सारे सेट के ऑप्शंस हैं, कमांड्स हैं जो यूज करके हम लोग काम कर सकते हैं। एस ऐड वन और मोर एलिमेंट्स टू द सेट। अगर आपको ऐड करना है तो आप की एंड मेंबर पास कर सकते हो। क्रिएट की इफ इट डजंट एग्जिस्ट, तो अगर की नहीं होगी तो की आपको क्रिएट करके दे दी जाएगी। एस कार्ट रिटर्न्स द नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन द सेट। तो मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। मैंने नीचे क्यों कर दिया जब हमें दूसरे उस पर करना था यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे को सेट क्या यूज़ करना था, सेट एस ऐड की पास करूँगा। सेट मान लो किसका है, लेट सपोज जो सेट है वो नम है, मेंबर हमारा 1 2 3 3। ठीक है, देन हम एस कार्ड यूज करेंगे। एस कार्ड था, कार्ड एस कार्ड देन की। सो आप देखो 3 एलिमेंट्स है। आई थिंक डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है, तो दो बार मैंने डाला था तो एक बार ही आया। तो 1 2 3 सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। सेट डिफरेंस निकाल सकते हो, डिफरेंस ऑफ मल्टीपल सेट्स, मतलब सेट के सारे ऑपरेशन आई थिंक परफॉर्म कर सकते हो इसमें। सेट इंटीजर रिटर्न द इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, डिफरेंस निकाल सकते हो, दो सेट के बीच में इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, इंटर कार्ड निकाल सकते हो। ठीक है, तो सेट के ऑपरेशन इसमें सारे परफॉर्म कर सकते हो आप। सेट पॉप कर सकते हो, रिटर्न वन और मोर रैंडम नंबर्स फ्रॉम द सेट आफ्टर रिमूविंग देम। तो रैंडम नंबर्स एस पॉप करके रैंडम नंबर्स निकाल सकते हो, रिमूव करेंगे। डिलीट द सेट इफ द लास्ट मेंबर वॉज पॉप्ड। अगर लास्ट एक ही बचा है और आपने पॉप कर लिया तो सेट भी आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन आप परफॉर्म कर सकते हो। इटरेट करना है तो एस स्कैन यूज़ कर सकते हो। यूनियन निकालना है तो आप ऐसे यूनियन यूज़ कर सकते हो, दो सेट के बीच के यूनियंस प्रिंट हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो सेट के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो सेम। तो इतनी सारी चीज़ हो गई, 4 डेटा टाइप हमने क्लियरली कवर अप कर लिए। सेम आप क्या कर सकते हो, बिट मैप यूज़ कर सकते हो। बिट अच्छा, सेट के बाद शॉर्टेड सेट भी यूज़ कर सकते हो, सिमिलर टू सेट बट विद अ स्कोर एसोसिएटेड विद ईच मेंबर विच ऑर्डर्स द सेट। तो शॉर्टेड सेट में बेसिकली सेट का ऑर्डरिंग भी होगी। यूजफुल फॉर लीडर बोर्ड लाइक फंक्शनैलिटीज। लीडर बोर्ड फंक्शनैलिटीज बनानी है तो आप शॉर्टेड सेट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर हम बिट मैप यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग बाइनरी डेटा, तो अगर आपके पास कोई इमेज वगैरह है तो आप शॉर्टेड सेट की हेल्प से या बिट मैप की हेल्प से उसको स्टोर कर सकते हो। जो स्ट्रिंग बेसिकली स्ट्रिंग ही यूज होगी, बट स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करेगी आपके बाइनरी डेटा को। यू कैन मैनिपुलेट इंडिविजुअल बिट्स इन स्ट्रिंग वैल्यू। तो स्ट्रिंग की वैल्यू के अंदर हम इंडिविजुअल बिट्स को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। बिट मैप के बारे में थोड़ा सा मैं भी हेल्प देखना चाह रहा हूँ। हेल्प बिट मैप, ये देखिए। सो बिट मैप के बारे में, बिट काउंट द नंबर ऑफ सेट बिट्स, पॉपुलेशन काउंटिंग इन अ स्ट्रिंग। बिट फील्ड यूज़ कर सकते हो, बिट टॉप यूज़ कर सकते हो, गेट बिट यूज़ कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन हैं जिनको हम लोग बिट के फॉर्मेट में या बाइट के फॉर्मेट में जो स्ट्रिंग स्टोर होगी या जो स्ट्रिंग आएगी यहाँ पे उस पर हम लोग ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। बाद में अगर आप कहोगे तो इसके लिए मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। हाइपरलॉग लॉग्स क्या है, बेसिकली द प्रोबेबिलिस्टिक डेटा स्ट्रक्चर स्टोर फॉर काउंटिंग यूनिक एलिमेंट्स विद लो मेमोरी यूसेज। तो अगर आप कोई मतलब प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड डेटा स्टोर करना चाह रहे हो जो यूज़ हो काउंटिंग के यूनिक एलिमेंट्स को लो मेमोरी यूसेज के लिए, तो आप ये वाला डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद बहुत सारे और भी डेटा टाइप्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जियो स्पेशियल इंडेक्सेस है, जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह स्टोर करने के लिए। रेडियस और बाउंडिंग बॉक्सेस स्टोर करना है तो आप ये वाला डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको रियल टाइम मैसेजिंग वगैरह बनाना है तो आप स्ट्रीम्स यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए आप जो डेटा मैनेज होगा वो रियल टाइम में मैनेज होगा। स्ट्रीम्स आर यूज फॉर मैनेजिंग डेटा एंड लॉग्स एंड रियल टाइम मैसेजिंग स्ट्रीमिंग। तो अगर आपको रियल टाइम मैसेजेस स्ट्रीमिंग वगैरह यूज़ करना है तो आप ये स्ट्रीम्स डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो। ओके, सो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि स्प्रिंग बूट के साथ कैसे हम लोग रेडिस को यूज़ कर सकते हैं, हम लोग स्प्रिंग बूट के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, एंड स्प्रिंग बूट से हम कैसे डेटा को रेडिस के अंदर डालेंगे। ओके, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी यार तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड इस तरह से क्रैश कोर्स चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बता के ज़रूर इन्फॉर्म करिए।
अभी तक आप वीडियो यार अगर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। नेक्स्ट क्रैश कोर्स किसका देखना चाह रहे हो भाई? इसके बाद स्प्रिंग बूट और रेडिस का तो क्रैश कोर्स आ ही रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप उसके अलावा जो क्रैश कोर्स देखना चाह रहे हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, फटाफट मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा अपने देसी लैंग्वेज में। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए सपोर्ट को बनाए रहिए। बाय बाय, जय हिंद जय भारत।